आज हम बात करेंगे जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बारे में। ये होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोगों ने सुना होगा एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के अंदर मेटल होगा, सेंट्रल मेटल, और उसके आसपास 6 लिगेंड होंगे। अब ये 6 लिगेंड किस डायरेक्शन में आते हैं, तो अगर आप देखें कि स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर और ऊपर 2 एक्सिस, जेड एक्सिस और ये क्या हो गया एक्स वाई प्लेन। तो इस स्क्वायर के ऐसे कॉर्नर, ये हमने मान लिया ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है जेड है, ये जेड एक्सिस ले लिया। अगर आप ऑक्टाहेड्रल बॉन्डिंग की बात करें तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि ऑल द पोजीशंस आर आइडेंटिकल, मतलब सारे के सारे बॉन्ड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। लेकिन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में हम यही बात पढ़ने वाले हैं कि कब ऐसा होगा कि ये जो बॉन्ड है सारे बॉन्ड इक्वल ना रह जाए, या तो बड़े हो जाए और या छोटे हो जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर हमने ले लिया एम ले लिया। एम हमारे लिए क्या है, सेंट्रल एटम है या मेटल बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिगेंड ले लिया एल 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 लिगेंड को डिनोट कर रहा है। फिलहाल अगर ये सारे बॉन्ड सेम हैं तो ये रेगुलर स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर ये सारे बॉन्ड सेम नहीं है तो स्ट्रक्चर को इर्रेगुलर बोला जाता है। ये बात हम लोगों ने बॉन्डिंग में जाना है कि रेगुलर क्या होगा और इर्रेगुलर क्या होगा। अब यहाँ अगर मान लीजिए कि ये जेड एक्सिस वाला बॉन्ड है जिसको हमने एल 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 एल, अब ये यहाँ पर जेड इन हो गया, या बोल सकते हैं कंप्रेशन हो गया या कॉन्ट्रैक्शन हो गया बोल सकते हैं। दूसरा हम ले और बोलें कि भाई जेड आउट हो गया। आउट हो गया का मतलब बाहर निकल गया। बाहर निकलने का मतलब क्या है, बढ़ गया। बढ़ गया को हम क्या बोल सकते हैं, इलोंगेशन। अब यहाँ पर जेड क्या हुआ, बढ़ गया, क्या हुआ, इलोंगेशन हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जेड इलोंगेशन या जेड आउट भी बोल सकते हैं। तो आखिर ये दोनों कंडीशन जो है यहाँ पर जे टी टी लग रहा है और यहाँ पर जे टी डी नहीं लग रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ डिस्टॉर्शन है, यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। अब हमें यही पढ़ना है कि आखिर ये कब होता है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रन होता है, पर ये कब होगा इसके बारे में हमें आइडिया लगाना होगा। तो हम जरा सा मिटाने के लिए दीजिए। तो क्या हुआ कि जैसे रेगुलर वाला है, रेगुलर वाले की तो हमें बात करनी नहीं है, हमें बात करनी है किसकी, या तो कंप्रेशन की या तो इलोंगेशन की। अब ये होता कब है, तो देखिए जेटीडी होगा कब और कब नहीं होगा, इसको समझने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन को जानना जरूरी होगा। डी सबसेल कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइप का हो सकता है, या तो होगा ये सिमेट्रिकल और या क्या होगा ये अनसिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल है तो जे टी डी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, जे टी डी मैंने ऐसे शॉर्ट में ले लिया है इसको। तो जे टी डी यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल में जे टी डी होगा।
ठीक है। अब अब हमारा प्राइमरी कंडीशन ये है कि भाई हमको सर कम से कम पहले ये तो बता दीजिए कि ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है क्या। आपने तो बता दिया कि इसमें जेटीडी होगा, इसमें जेटीडी नहीं होगा, लेकिन अब हमें ये पता चल जाए कि अनसिमेट्रिकल कब होता है, सिमेट्रिकल कब होता है, तो हम भी फटाफट बताने लगेंगे कि जेटीडी होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको बताते हैं आपको कि अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन क्या है। तो देखिए हमारे पास जब डी ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल 5 जो डी ऑर्बिटल होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल, ये 2 पार्ट में ऑक्टाहेड्रल में टूटता है। एक को बोलते हैं हम T2G और दूसरे को क्या बोलते हैं हम EG। एक को T2G बोलते हैं और दूसरे को EG कहते हैं। तो ये जो T2G वाला है ये कितना ऑर्बिटल है, 3, और EG वाला कितना ऑर्बिटल है, 2। अब देखिए अगर इसके अंदर अब सिमेट्रिकल कब होगा, सिमेट्रिकल में होगा हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड। सिमेट्रिकल कब होगा, जब हाफ फील्ड होगा या फुल्ली फील्ड होगा। तो अब देखिए हाफ फील्ड कब हो सकता है, जब इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन डाले तो ये क्या हो गया, हाफ फील्ड। जब इसमें 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन डाल दे तो ये क्या हो गया, फुल्ली फील्ड। जब इसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन डाल दे तो ये क्या हो गया, हाफ फील्ड। जब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब ये फुल फील्ड और ये हाफ फील्ड, तो भी क्या हो गया, सिमेट्रिकल। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब इसको भी फुलफिल कर दिया जाए, इसको भी फुलफिल कर दिया जाए तो भी क्या हो गया, सिमेट्रिकल। मतलब आप सिमेट्रिकल की कंडीशन समझिए, 1 2 3 अगर हम 3 डालते हैं तो D3 मतलब हमारे D में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब 1 2 3 4 5 D5 ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिकल। 1 2 3 4 5 6 ये भी क्या हो गया, सिमेट्रिकल। 1 2 3 4 नहीं सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ये D10 क्या हो गया, सिमेट्रिकल। मतलब यहाँ पर JTD नहीं लगेगा, यहाँ पर JTD नहीं लगेगा, 3 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 6 में नहीं लगेगा, 8 में नहीं लगेगा, 10 में नहीं लगेगा। बचा क्या हमारे पास, 1 2 4 फिर 7 9 यहाँ पर JTD लगेगा और यहाँ JTD नहीं लगेगा। मतलब JTD नहीं लगेगा, लगेगा। अब ऐसा लगेगा नहीं लगेगा मतलब क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर बॉन्ड में इलोंगेशन हो जा रहा है या कंप्रेशन हो जा रहा है तो वहाँ इसका मतलब JTD लगा है। और अगर रेगुलर है स्ट्रक्चर तो उसका मतलब क्या है, वहाँ JTD नहीं लगा। तो अगर ये कन्फिग्रेशन है तो समझ लो कि क्या नहीं लगा है, JTD। तो आपको नीट में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग है जॉन टेलर इफेक्ट। तो ये ऑप्शन दिए गए थे और उसमें एक ऑप्शन और था D9। देखो इनमें से ये 3 ऑप्शन दिए गए थे और चौथा ऑप्शन था D9। तो D9 में JTD इफेक्ट लगेगा, इसमें JTD इफेक्ट नहीं लगेगा। ये तो हमारा नीट का क्वेश्चन हो गया। लेकिन हम और आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए कि थोड़ा और एडवांस में जाएं और JTD के बारे में बात करें तो हम कैसे उसको समझाएंगे। तो उसके लिए अब देखिए अनसिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन पर आ गए। तो अनसिमेट्रिकल कन्फिग्रेशन क्या हो सकता है, D1 हो सकता है, हमने बात करी, D4 हो सकता है। अब हमने D1 ले लिया, D4 अच्छा D2 नहीं लिया, D2 ले लेते हैं पहले, फिर D4 ले लेते हैं, फिर हमारे पास D5 नहीं है, D6 नहीं है, क्या ले सकते हैं, D7 ले सकते हैं और D9 ले सकते हैं। ये ऐसे कन्फिग्रेशन हैं जो कि
अनसिमेट्रिकल है। मैं समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपने 5 ऑर्बिटल लिया तो हमारे पास 3 जो ऑर्बिटल हैं वो T2g हैं और 2 ऑर्बिटल क्या है, Eg है। तो इसमें गया 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 2 3 4 ऐसे भी जा सकता है, या आपके पास ये जो है ऐसे भी जा सकता है। तो देखिए, ये हाफ फील्ड है लेकिन ये जो है नहीं है, तो ये जो है ये भी क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। और ये भी, ये फुलफिल्ड की कंडीशन में नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। मतलब हमें D4 में 2 कंडीशन मिली और दोनों ही क्या है, अनसिमेट्रिकल है। जैसे हम D7 में गए तो D7 में हमारे पास कंडीशन मिला 1 2 3 4 5 6 7, एक कंडीशन ये है। या हम इसको, अगर हमारे पास लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, ये हाफ फील्ड, ये फुलफिल्ड तो हो गया लेकिन ये फुलफिल्ड नहीं हुआ। पर यहाँ पर आप देखें तो ना ये फुलफिल्ड हुआ, भाई ये हाफ फील्ड तो हुआ लेकिन ये फुलफिल्ड नहीं हुआ, तो इसलिए ये भी सिमेट्रिकल नहीं है और ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो हमने बोला कि भाई ये सिमेट्रिकल नहीं है। अगर हम D9 की बात करें तो D9 तो कभी सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता, क्योंकि D9 में तो भाई यहाँ पर तो 1 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, तो ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। तो अब सिमेट्रिकल आपके पास इन सब में से कोई नहीं है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं? तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि JTD लगेगा कहाँ और कहाँ नहीं लगेगा। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ JTD लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों रट्टा मार लो, इनको ये दिखेगा तो जॉन टेलर इफेक्ट लगेगा। और अगर इसके पहले मैंने जो 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई है, जो आप लोगों ने नोट किया होगा, उसमें JTD इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं। तो अब हम ये जानेंगे कि JTD इफेक्ट का मेजर जो इफेक्ट है वो कहाँ लगेगा और कहाँ पर बहुत माइनर लगेगा, जिसको कि हम इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए, एक बात जानिए कि जब T2g अनसिमेट्रिकल होगा, कौन अनसिमेट्रिकल होगा, T2g। जब T2g अनसिमेट्रिकल होगा तो उस केस में JTD इफेक्ट बहुत कम लगता है। इट इज टू स्मॉल टू मेजर, मतलब इतना छोटा होता है, इतना कम होता है कि उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये मान लिया जाता है कि वहाँ पर JTD इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो T2g अनसिमेट्रिकल, T2g अनसिमेट्रिकल कौन है, D1 है, D2 है, D4 है। T2g अनसिमेट्रिकल कौन है, D1 है, D2 है और D4 है। तो यहाँ पर तो अब ये क्या मान लिया हमने, JTD क्या हो गया, नेग्लेजिबल। JTD क्या हो गया, नेग्लेजिबल। अब JTD यहाँ नेग्लेजिबल हो गया। अब बचा कौन, D7 एंड D9। यहाँ पर होगा JTD मेजरेबल। तो अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचता है, केवल 2 ही चीज अब आपको याद रखनी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि 5 आपको ये रट्टा मारना है, लेकिन इन 5 में JTD इफेक्ट शो करता है। लेकिन मेजर जो JTD इफेक्ट शो करता है, आपके सामने ऑप्शन आता है वो D7 D9 आता है। 2006 में D9 आया था। तो बच्चों अगर हो सकता है कि आगे D9 ही पूछ ले या तो D7 पूछ ले, आपको ये 2 ऑप्शन याद रखने, JTD इफेक्ट क्लियर होगा। पर अभी तक हम लोगों ने JTD की खूब बात करी, पर ये नहीं बताया कि सर एक चीज़ ये तो समझा दीजिए कि ये बॉन्डवा बढ़ कैसे जा रहा है और घट कैसे जा रहा है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लिया जाए। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 9 D9 का एग्जांपल लेते हैं। अब D9 का एग्जांपल हमने लिया और हमने एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हमारे पास 5 ऑर्बिटल हैं, हमने पाँचों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब ये पांचों ऑर्बिटल ड्यू टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग 2 पार्ट में टूट गए। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग
ये एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें पांचों ऑर्बिटल डीजनरेट हैं। यहाँ पर ये Eg में टूटेगा और T2g में टूटेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात बोली थी कि T2g में टूटेगा और Eg में टूटेगा। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये तो है dxy dyz और dxz, और ये अब देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ है, यहाँ पर तो तीनों थे तो किसी को भी नाम दे दिया, लेकिन एक में एक इलेक्ट्रॉन है और एक में दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है, ये dz स्क्वायर हो सकता है, या ये dz स्क्वायर हो सकता है, ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर हो सकता है। दो कंडीशन हो सकती है, समझ पा रहे हैं। तो हम पहली कंडीशन लेते हैं कि इसको dx स्क्वायर वाई स्क्वायर बना देते हैं और इसको dz स्क्वायर बना देते हैं। अगली कंडीशन में इसको बदल देंगे। यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन आती है वो कुछ ऐसे आती है। रीजन क्या है, रीजन बता देते हैं आपको। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, 4 लिगेंड इधर से आ रहे हैं और 2 लिगेंड ऊपर से आ रहे हैं। तो जेड एक्सिस से तो 2 ही लिगेंड आ रहे हैं, लेकिन एक्स वाई प्लेन पे 4 लिगेंड आ रहे हैं। तो एक्स वाई प्लेन वाला जो स्ट्रक्चर है या जो भी मेटल का ऑर्बिटल है वो ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा। जब वो ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा तो एक्स वाई प्लेन में पाए जाने वाले जो ऑर्बिटल होंगे वो हायर एनर्जी पे चले जाएंगे। तो जहाँ एक्स वाई लिखा हो, एक्स वाई वो हायर एनर्जी पे रहेगा। तो ये है हायर एनर्जी पे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है हायर एनर्जी पे dx वाई, फिर कौन है dz स्क्वायर, और फिर यहाँ पर कौन है dyz एंड dxz। ठीक है भाई। अब बात हुई कि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dx वाई dz स्क्वायर और dyz xz। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, क्योंकि अब मैं समझाने वाला हूँ आपको कि यहाँ इलोंगेशन होगा कि कंप्रेशन होगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा। 4 एक्सिस नीचे, मतलब x नेगेटिव x, y नेगेटिव y, z नेगेटिव z, कुल 6 एक्सिस है। देखिए भाई हमारे पास 6 एक्सिस है, जैसे x है y है, तो x होगा तो नेगेटिव x होगा, y होगा तो नेगेटिव y होगा और z होगा तो नेगेटिव z होगा। ठीक है। अब लिगेंड हर तरफ से सेंट्रल एटम की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने पास लिगेंड है और हर तरफ से सेंट्रल एटम हमने ले लिया कि भैया ऐसे ले लिया, ऐसे 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 ऐसे, और इसको ले लिया अगर हमने x तो ये हो गया नेगेटिव x, ये हो गया y तो ये हो गया नेगेटिव y, और ये हो गया z तो हो गया नेगेटिव z। ठीक है, एक्सिस y x z। ठीक है, अब ये बढ़ रहे हैं इसकी तरफ। तो अब आप देखिए कि किसकी तरफ रिपल्सन ज़्यादा होगा और किसकी तरफ रिपल्सन कम होगा। लिगेंड जो z की तरफ बढ़ रहा होगा उस z में अब देखिए इसके पास, यहाँ हमने डाल दिया इसको, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 1, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 2, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 2। ठीक है भाई। अब अगर आप देखें तो Z, ये वाला Z रिपल्सन कम करेगा क्योंकि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो लिगेंड इसके पास आ जाएगा, लिगेंड इसके पास आ जाएगा, और एक्स वाई प्लेन वाला लिगेंड दूर ही रुक जाएगा क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक्स वाई वाला दूर रुकेगा, जब दूर रुकेगा तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा लंबा, और जेड वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा छोटा। और ये कंडीशन कौन सी है जेड कंप्रेशन की, समझ पा रहे हैं, ये कंडीशन कौन सी है जेड कंप्रेशन की। ठीक है, समझ पाए। अब अगर मान लीजिए कि हम ये बोले कि ये डी जेड स्क्वायर है और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ हो गया 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो गया कितना 2 इलेक्ट्रॉन।
जेड में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जेड में 2 इलेक्ट्रॉन आया तो जेड की तरफ आने वाला जो लिगेंड होगा वो दूर ही रुक जाएगा, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन ज़्यादा करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है दूर रुक जाएगा, तो दूर रुकने से उस बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, इलॉन्गेशन। उसको क्या बोलेंगे, इलॉन्गेशन। और जब मैंने आपको बताया कि जब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक्स वाई वाला बढ़ जाएगा, कंपैरेटिवली जेड वाला कम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्रेशन। समझ में आया? तो ये था हमारा जेटीडी इफेक्ट। और आप जेटीडी इफेक्ट पढ़िएगा, मेरे ख्याल से बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते हैं बच्चों, ये तो केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है, लेकिन नीट ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, मुझे लगा कि जेई में भी पूछ सकता है, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और जो भी बच्चे केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो उनको बताइए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दे सकते हैं कि सर मतलब कि सर आपका वीडियो कैसा लगा, या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।